जिंदगी में सबसे बड़ी दौलत क्या है? हेल्थ। और अगर हाई ब्लड प्रेशर ने जिंदगी को थोड़ा स्लो कर दिया है तो ये चैनल आपका नए एक्सीलरेटर बनेगा। तो आज की वीडियो में हम ब्लड प्रेशर के सिम्टम्स, कब समझे कि बीपी बढ़ गई है, डिटेल में समझेंगे। यह है हेल्थ डाइट डुओ हिंदी, जहां हम हर वीडियो में लाते हैं इन्फॉर्मेटिव टिप्स, आपके बॉडी और माइंड को हेल्दी रखने के लिए मोटिवेशन, जिससे आप डिसिप्लिन में रह सके और जीने की नई उम्मीद पाए। तो चलिए शुरू करते हैं एक सफर हेल्थ की तरफ। आप भी अपनी हेल्थ की जर्नी हमारे साथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकते हैं इसी चैनल को सब्सक्राइब करके। तो शर्मा जी ऑफिस में काम कर रहे थे, तभी उन्हें अचानक चक्कर आया और थोड़ा सिर भारी करने लगा। उन्होंने सोचा शायद काम का स्ट्रेस है, लेकिन उनका चेहरा थोड़ा लाल हो गया और पसीना आने लगा। अचानक उनकी आंखों के सामने धुंधली सी छा गई, जैसे किसी ने ब्राइटनेस लो कर दिया हो। उनकी कलीग्स ने तुरंत पानी पिलाया और कहा, शर्मा जी आपके बीपी चेक करवाना चाहिए। हाई बीपी कभी कभी सिम्टम्स देता है, पर ज्यादा केसेस में ये साइलेंट किलर होता है। इसका मतलब है कि बीपी डेंजरियसली हाई होते हुए भी कोई ऑब्वियस सिम्टम्स नहीं दे सकता, लेकिन जब सिम्टम्स आते हैं वो बॉडी के वार्निंग सिग्नल्स होते हैं कि बीपी ऊपर चढ़ गया है। कॉमन सिम्टम्स में सीवियर हेडेक होता है, जो यूजुअली सिर के पीछे या टॉप एरिया में होता है। कुछ लोगों को डिजीनेस या वर्टिगो फील होता है, जैसे सब कुछ घूम रहा हो। ब्लड विजन या आंखों के सामने फ्लैशेस दिखना भी हाई बीपी का एक इम्पोर्टेंट साइन है। अचानक से नोज ब्लीड होना, स्पेशली बिना इंजुरी के, हाई बीपी का एक इमरजेंसी सिम्टम्स हो सकता है। चेस्ट पेन या प्रेशर फील होना कभी कभी बीपी का सडन स्पाइक का इंडिकेशन देता है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ या हल्की सांस छड़ना भी हाई बीपी के डेंजरस सिम्टम्स में आता है। थकान या कंफ्यूजन का फील होना, कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम आना भी एक सब्टल सिग्नल हो सकता है। बीपी जब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो सीजर्स या लॉस ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकता है। हाई बीपी का सिम्टम्स का सेवेरिटी हर पर्सन में डिफरेंट होती है, डिपेंड करता है बॉडी की टॉलरेंस पर। शर्मा जी का केस में हेडेक, डिजीनेस और ब्लडी विजन तीनों एक साथ आ रहे थे। उन्होंने तुरंत नियर बाय क्लिनिक बीपी चेक किया। रीडिंग आई 170/105। डॉक्टर ने उन्हें समझाया कि हाइपोटेंसिव अर्जेंसी के क्लोज है, तुरंत ट्रीटमेंट लेना होगा। यहाँ समझ जाना जरूरी है कि माइल्ड बीपी राइज में सिम्टम्स स्टेबल हो सकते हैं या एब्सेंट भी हो सकते हैं। हाई बीपी के सिम्टम्स तब ज्यादा नोटिसेबल होते हैं जब प्रेशर बहुत तेजी से बढ़ जाता है। इस सडन राइज को हाइपोटेंसिव क्राइसिस कहते हैं, जो कि मेडिकल इमरजेंसी होता है। अगर इसी वक्त चेस्ट पेन हो तो हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है। ब्लरी विजन के साथ आंखों में पेन या लाइट सेंसिटिविटी भी हाई बीपी का एडवांस सिम्टम्स हो सकता है। हेडेक जो दिनों तक ठीक ना हो, स्पेशली मॉर्निंग में ज्यादा हो, बीपी का साइन हो सकता है। मॉर्निंग हेडेक का रीजन होता है रात भर हाई बीपी रहना, जो ब्रेन ब्लड वेसल्स को स्ट्रेन करता है। कंफ्यूजन या मेमोरी लैप्स भी पॉसिबल सिम्टम्स है, क्योंकि हाई बीपी ब्रेन के फंक्शन को टेम्पररी अफेक्ट करता है। नेक में स्टिफनेस या पेन फील होना भी कुछ लोगों में देखा गया है। हार्ट पल्पिलेशन या धड़कन तेज लगना एक क्लियर साइन है कि हार्ट बीपी का लोड हैंडल कर रहा है। कभी कभी हैंड्स या फीट में टिंगली सेंसेशन भी हाई बीपी का इनडायरेक्ट सिम्टम्स होता है। शर्मा जी को डॉक्टर ने बताया कि सिम्टम्स इग्नोर करना डेंजरस है, चाहे वो कभी कभी भी आए। डॉक्टर ने उनका ईसीजी और ब्लड टेस्ट भी सजेस्ट किया, क्योंकि हार्ट और किडनी दोनों रिस्क में होते हैं। हाइपरटेंशन का लॉन्ग टर्म इफेक्ट ये है कि ब्लड वेसल ग्रेजुअली वीक हो जाती है। इस वीकनेस का रिजल्ट होता है ऑर्गन डैमेज। हार्ट, ब्रेन, आईज, किडनी सब पर असर पड़ता है। विजन प्रॉब्लम जैसे रेटिनल ब्लीडिंग या स्वेलिंग भी हाई बीपी का रिजल्ट होते हैं। शर्मा जी ने सुना था कि बीपी सिर्फ स्ट्रेस से बढ़ता है, पर डॉक्टर ने मिथ क्लियर किया। रियलिटी ये है कि बीपी मल्टीपल फैक्टर से बढ़ सकता है। डाइट, लाइफस्टाइल, जेनेटिक और मेडिकल कंडीशंस। सिम्टम्स को समझना इसलिए इम्पोर्टेंट है ताकि टाइमली एक्शन लिया जा सके। हाई बीपी का एक और स्टेबल सिम्टम्स है फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, स्पेशली रात के टाइम। ये किडनी का एक्स्ट्रा वर्कलोड का साइन हो सकता है, जो बीपी के लोड से हो रहा है। रात में बार बार जगना और टायर्ड फील करना भी अनकंट्रोल बीपी का इनडायरेक्ट सिम्टम्स हो सकता है। कभी कभी नोज ब्लीड भी इम्पोर्टेंट होती है, स्पेशली जब बीपी सडन स्पाइक करता है। ये नोज ब्लीड यूजुअली डेंजरियस तब होते हैं जब ब्लड प्रेशर 180/120 से ऊपर चला जाए। शर्मा जी को भी एक दिन सडन नोज ब्लीड हुआ, जो उनके लिए वार्निंग साइन बन गया। डिजीनेस या बैलेंस लूज होना बीपी के ब्रेन फ्लो पर इम्पैक्ट का नतीजा होता है। अगर डिजीनेस के साथ वॉमिटिंग हो तो इमीडिएटली डॉक्टर को दिखाना चाहिए। कुछ लोगों को चेस्ट टायर्डनेस या शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी हाई बीपी के वक्त होती है। ये लंग्स में फ्लूइड बिल्डअप या हार्ट का एक्स्ट्रा स्ट्रेन का इंडिकेटर होता है। शर्मा जी के नेबर्स ने उन्हें बताया कि उनकी लेग स्वेलिंग भी बीपी का सिम्टम्स हो सकता है। स्वेलिंग का रीजन होता है किडनी का फ्लूइड बैलेंस मेंटेन ना कर पाना ड्यू टू हाई बीपी। फटीग या थकान का फील होना बीपी का कॉमन पर इग्नोर सिम्टम्स है, क्योंकि ब्लड वेसल का प्रेशर ज्यादा होने से ऑर्गन को ऑक्सीजन सप्लाई कम मिलती है। अक्सर लोग समझ जाते हैं कि सिम्टम्स आएंगे तभी बीपी होगा, पर यह गलत है। हाई बीपी का नाम ही साइलेंट किलर इसलिए पड़ा है क्योंकि सिम्टम्स कभी कभी ही दिखते हैं। शर्मा जी को डॉक्टर ने कहा हर 6 महीने बीपी चेकअप हैबिट बना लो, क्योंकि
अगर सिम्टम्स का वेट किया तो शायद डैमेज ऑलरेडी हो चुका होगा। अगर फैमिली हिस्ट्री है तो बीपी मॉनिटर करना और भी जरूरी होता है। लाइफस्टाइल चेंजेस जैसे सॉल्ट कम करना और एक्सरसाइज शुरू करना अर्ली प्रिवेंशन का बेस्ट तरीका है। शर्मा जी ने अपना डाइट चेंज किया, प्रोसेस्ड फूड अवॉइड और फ्रेश फूड ज्यादा इंक्लूड किए। सिम्टम्स जाने बिना ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखना पॉसिबल नहीं, इसलिए अवेयरनेस सबसे पहला स्टेप है। धीरे धीरे शर्मा जी ने रियलाइज किए कि बीपी के सिम्टम्स उनके बॉडी के वार्निंग अलार्म जैसे हैं। उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो अपने हेल्थ चेकअप्स मिस नहीं करेंगे। सिम्टम्स के साथ बीपी रीडिंग्स का रिकॉर्ड रखना डॉक्टर के लिए डायग्नोसिस इजी बनाता है। डॉक्टर ने उनको सिखाया कि बीपी मशीन का यूज कैसे सही तरीके से करें। मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टाइम रीडिंग्स लेना एक्यूरेट मॉनिटरिंग के लिए जरूरी है। अगर रीडिंग कॉन्स्टेंटली 140/90 से ऊपर हो तो ये ट्रीटमेंट स्टार्ट करना का सिग्नल है। बीपी के सिम्टम्स समझना एक तरह से अपनी जान बचाने के बराबर है। शर्मा जी की स्टोरी से हम सीखते हैं डिले का मतलब रिस्क को इन्वाइट करना है। रेगुलरली मॉनिटरिंग से हाई बीपी के साइलेंट फेज में भी डिजीज पकड़ी जा सकती है और सिम्टम्स के नॉलेज से इमरजेंसी सिचुएशन में क्विक एक्शन पॉसिबल हो जाता है। अक्सर बीपी सिम्टम्स स्टेबल होते हैं, इसलिए अपनी बॉडी के छोटे सिग्नल्स को इग्नोर मत करें। शर्मा जी ने एक दिन हेडेक को माइनर समझा पर रीडिंग ने उनकी सोच बदल दी। बीपी का प्रोलॉन्ग्ड हाई रहना आर्टरीज के अंदर की लिंकिंग को डैमेज कर देता है। इस डैमेज का मतलब ब्लड क्लॉट्स का रिस्क बढ़ना जो हार्ट अटैक ट्रिगर कर सकता है। सिम्टम जैसे विजन ब्लर होना ब्रेन के ब्लड फ्लो डिस्टर्बेंस का साइन है। अगर विजन सडन ब्लर हो जाए तो स्ट्रोक का चांस भी हो सकता है। शर्मा जी के दोस्त को ऐसे ही सिम्टम्स आए और उन्होंने तुरंत हॉस्पिटल रीच किया। क्विक एक्शन ने उनकी जान बचाई और डैमेज को मिनिमम रखा। बीपी के सिम्टम्स को टाइम पर रिकॉग्नाइज करना ट्रीटमेंट के लिए गोल्डन विंडो प्रोवाइड करता है। ये गोल्डन विंडो स्ट्रोक और पैरालिसिस के केस में स्पेशली इम्पोर्टेंट होता है। अनकंट्रोल बीपी के साथ चेस्ट पेन हो तो हार्ट या ऑक्सीजन सप्लाई डिस्टर्ब हो सकता है। इस सिचुएशन को एंजाइना कहते हैं जो हार्ट अटैक का वार्निंग स्टेज होता है। शर्मा जी के कार्डियोलॉजिस्ट ने उनको एक्सरसाइज रूटीन डिजाइन कर दिया। उन्होंने वॉकिंग, लाइट योगा और ब्रीदिंग एक्सरसाइज से अपना बीपी इंप्रूव किया। बीपी का लिंक स्ट्रेस के साथ स्ट्रॉन्ग है, इसलिए मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना जरूरी है। स्ट्रेस हार्मोन आर्टरीज को कॉन्स्ट्रिक्ट करके बीपी स्पाइक कर देते हैं। शर्मा जी ने मेडिटेशन शुरू की और उनका बीपी ग्रेजुअली नॉर्मल रेंज में आ गया। कुछ केस में हाई बीपी का सिम्टम्स सिर्फ इरिटेबिलिटी और मूड स्विंग होता है। ये इसीलिए होता है क्योंकि ब्रेन के न्यूरोट्रांसमीटर्स ब्लड फ्लो चेंजेस होने पर रिएक्ट करते हैं। बीपी के सिम्टम्स को इग्नोर करने का मतलब अपनी बॉडी के SOS सिग्नल को म्यूट करना है। शर्मा जी का बीपी कंट्रोल होने पर उनकी एनर्जी लेवल वापस आ गई। उन्होंने अपनी डाइट में पोटेशियम रिच फूड जैसे बनाना और स्पिनिच ऐड किया। पोटेशियम सोडियम के नेगेटिव इफेक्ट को बैलेंस करके बीपी को कंट्रोल में रखता है। ज्यादा प्रोसेस्ड फूड खाना बीपी स्पाइक के सिम्टम्स को फ्रीक्वेंट कर देता है। शर्मा जी ने सॉफ्ट ड्रिंक्स और पैकेट स्नैक्स बिल्कुल अवॉइड कर दिए। उन्होंने अपना वाटर इंटेक बढ़ाया क्योंकि हाइड्रेशन बीपी रेगुलेशन में मदद करता है। बीपी के सिम्टम्स लाइफस्टाइल में एक वार्निंग रेड फ्लैग की तरह काम करते हैं। हर फैमिली में बीपी मशीन होना एक सिंपल हेल्थ इन्वेस्टमेंट है। शर्मा जी ने अपने घर में बीपी चार्ट लगाया जिसमें रीडिंग्स डेली नोट होती है। इससे उनको पैटर्न समझ में मदद मिली, जैसे किसी फूड से बीपी बढ़ता है। कुछ लोगों बीपी के सिम्टम्स सिर्फ मॉर्निंग स्टिफनेस के फॉर्म में एक्सपीरियंस करते हैं। ये स्टिफनेस मसल्स में पुअर ऑक्सीजन सप्लाई का इंडिकेशन हो सकता है। शर्मा जी ने मॉर्निंग वॉक से अपना सर्कुलेशन इंप्रूव किया। बीपी सिम्टम्स को ट्रैक करना एक तरह से हेल्थ डायरी मेंटेनेंस करने जैसा है। इस डायरी का यूज डॉक्टर को एग्जैक्ट ट्रीटमेंट प्लान बनाने में होता है। हाई बीपी से किडनी का फिल्टर सिस्टम डैमेज हो सकता है। ये डैमेज का सिम्टम्स यूरिन में प्रोटीन लीक के फॉर्म में आता है। शर्मा जी के यूरिन टेस्ट टाइम पे होने से किडनी डैमेज प्रिवेंट हो गया। अगर स्वेलिंग, ब्रेथलेसनेस और फटीग एक साथ आए तो ये बीपी इमरजेंसी हो सकती है। इमरजेंसी में डिले का मतलब लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन का रिस्क लेना है। बीपी का सडन राइज, हेडेक, वॉमिटिंग और कंफ्यूजन के साथ आए तो हॉस्पिटल जरूर जाएं। शर्मा जी ने एक बार ऐसा एपिसोड फेस किया और उनकी क्विक एक्शन ने उनकी जान बचाई। बीपी के सिम्टम्स का लिंक शुगर लेवल के साथ भी होता है। डायबिटिक प्रिवेंट में बीपी के सिम्टम्स कभी माइल्ड होते हैं, इसलिए रेगुलर चेकअप जरूरी है। शर्मा जी डायबिटिक थे, इसलिए उन्होंने डबल मॉनिटरिंग शुरू की। उन्होंने सॉल्ट का रिप्लेसमेंट लो सोडियम नमक से किया। लो सोडियम नमक बीपी कंट्रोल में हेल्प करता है विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग टेस्ट। शर्मा जी ने वेट लॉस टारगेट सेट किया जो बीपी मैनेजमेंट का मेजर फैक्टर है। उन्होंने स्लो और सस्टेनेबल वेट लॉस प्लान फॉलो किया। बीपी के सिम्टम्स का एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी होता है। एंजाइटी बढ़ जाती है। एंजाइटी का बीपी पर नेगेटिव इफेक्ट होता है जो एक विशियस साइकिल क्रिएट करता है। शर्मा जी ने थेरेपी सेशन अटेंड किए ताकि स्ट्रेस मैनेज कर सके। थेरेपी से उनकी लाइफस्टाइल डिसिप्लिन इंप्रूव हुई और बीपी स्टेबल हुआ। सिम्टम्स जाने बिना बीपी का ट्रीटमेंट अधूरा है। शर्मा जी की जर्नी एक परफेक्ट एग्जाम्पल है प्रिवेंशन और अवेयरनेस का। उन्होंने अपने फ्रेंड सर्कल में बीपी अवेयरनेस कैंपेन शुरू किया। हर संडे उनका ग्रुप बीपी चेकअप कैंप ऑर्गेनाइज करता था। इस कैंपेन से कई लोग अपने हिडन बीपी के
केसेस डिटेक्ट कर पाए। बीपी के सिम्टम्स अवेयरनेस हर एज ग्रुप में जरूरी है, चाहे 30 हो या 60। शर्मा जी ने अपने बच्चों को भी बीपी बेसिक्स सिखाए, क्योंकि हेल्थ एजुकेशन घर से शुरू होती है। बीपी का लिंक स्मोकिंग के साथ स्ट्रॉन्ग है, सिम्टम्स वर्स हो जाते हैं। शर्मा जी ने अपने दोस्त को स्मोकिंग क्विट करने में मोटिवेट किए। उनके दोस्त का बीपी नॉर्मल होने लगे और सिम्टम्स कम हो गए। अल्कोहल भी बीपी सिम्टम्स को ट्रिगर करता है। शर्मा जी ने अल्कोहल लिमिट किया सिर्फ स्पेशल ओकेजन तक। उन्होंने हर्बल टी अपने डेली रूटीन में इंक्लूड की। हर्बल टी जैसे हिबिस्कस बीपी कंट्रोल में प्रूवन होती है। सिम्टम्स का टाइम पे ट्रीटमेंट बीपी का लॉन्ग टर्म डैमेज प्रिवेंट करता है। शर्मा जी ने अपनी हेल्थ इंश्योरेंस का यूज करके फुल बॉडी चेकअप करवाया। रिपोर्ट ने उनको अपना प्रोग्रेस का क्लियर पिक्चर दिया। बीपी के सिम्टम्स ट्रैक करके शर्मा जी ने अपने लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंप्रूव की। उन्होंने समझा कि हेल्दी हैबिट्स लाइफ लॉन्ग इन्वेस्टमेंट है। बीपी अवेयरनेस से शर्मा जी अपने फैमिली के रोल मॉडल बन गए। उनके बच्चों ने उनकी हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करना शुरू किया। बीपी सिम्टम्स नॉलेज एक फैमिली एसेट बन सकता है। शर्मा जी की स्टोरी प्रूव है कि नॉलेज प्लस एक्शन इक्वल टू बेटर हेल्थ। सिम्टम्स को इग्नोर करना अपने फ्यूचर को रिस्क में डालना है। शर्मा जी का बीपी अब स्टेबल है और वो अपनी हॉबीज एंजॉय करते हैं। गार्डनिंग और वॉकिंग उनका डेली स्ट्रेस बस्टर बन गया। उन्होंने अपनी डाइट में सीजनल वेजिटेबल्स ऐड किए। सीजनल वेजिटेबल्स न्यूट्रिशन रिच होते हैं जो बीपी सिम्टम्स कंट्रोल करते हैं। अब शर्मा जी हर 6 महीने अपने डॉक्टर से फुल रिव्यू करते हैं। डॉक्टर उनकी कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन का एग्जाम्पल देते हैं। बीपी के सिम्टम्स जाने बिना कोई भी अपनी हेल्थ सेफ नहीं रख सकता। अवेयरनेस प्लस मॉनिटरिंग ही बीपी मैनेजमेंट का रियल फॉर्मूला है। शर्मा जी की कहानी एक इंस्पिरेशन है हर पेशेंट्स के लिए। उन्होंने प्रूव किया कि स्मॉल डेली हैबिट से बिग हेल्थ चेंजेस आते हैं। बीपी के सिम्टम्स समझ के हर कोई अपनी हेल्थ का कंट्रोल ला सकता है। और याद रखिए, बीपी को समझना अपनी जिंदगी का इंश्योरेंस लेने का बराबर है। तो दोस्तों, आगे इस चैनल पर हाइपरटेंशन के सारे वीडियो टॉपिक्स आते रहेंगे, तो हेल्थ डाइट डुओ हिंदी को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि हाई बीपी सिर्फ एक नंबर नहीं, ये एक जर्नी है और इसमें आप अकेले नहीं हो। अगर आज का वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्त और परिवार के साथ शेयर करें, शायद किसी का लाइफ चेंज हो जाए। और कमेंट में अपनी जर्नी या सवाल लिखना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए होप के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, क्योंकि सेहत ही जिंदगी है। आपका विश्वास और साथ ही हमारी असली ताकत है।